हर हर महादेव दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि सावन सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि और नियम क्या है। ये व्रत कैसे करना है, क्या भोग लगाना है, कौन से मंत्र का जाप करना है। सावन सोमवार व्रत निर्जला रखें या फलाहार, व्रत में क्या खाए क्या नहीं खाए, क्या व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं, व्रत का पारण कब और कैसे करना है। साथ ही कुछ महिलाओं का सवाल है कि अगर सावन सोमवार व्रत के दिन पीरियड आ जाए तो वह व्रत और पूजा कैसे करें और इस दिन वह क्या खाए, सोमवार को बाल धोए या नहीं। इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और शिव जी की कृपा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा हर हर महादेव। तो चलिए बात करते हैं सावन सोमवार व्रत की। सावन मास शिवजी को अत्यंत प्रिय है और यही कारण है कि सावन के सोमवार बेहद खास होते हैं। आपको बता दें कि इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। इस बार सावन सोमवार व्रत की तारीखें 3, 10, 17 और 24 अगस्त के दिन है। मान्यता है कि सावन सोमवार के व्रत करने से साल भर के सोमवार व्रत का फल प्राप्त होता है। आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से सावन सोमवार का व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना को शीघ्र ही पूरा कर देते हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, कल्याण और गृहस्थी की सुख शांति के लिए सावन सोमवार व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं यह व्रत रखकर योग्य वर और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शिव से प्रार्थना करती हैं। अगर आपकी भी कोई मनोकामना है तो आप अपनी उसे मनोकामना के साथ सावन सोमवार का व्रत कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आपकी कामना को भी शीघ्र पूरा करेंगे। चलिए जानते हैं कि सावन सोमवार का व्रत निर्जला रखें या फलाहार करके। सावन सोमवार का व्रत आप अपनी श्रद्धा, शारीरिक क्षमता और पारिवारिक परंपरा के अनुसार निर्जला या फलाहारी दोनों में से किसी भी विधि से रख सकते हैं। दोनों ही तरीकों का अपना विशेष महत्व है। अगर आप निर्जला व्रत रखते हैं तो जो भक्त पूरी तरह से स्वस्थ और सक्षम हैं, वे बिना अन्न और जल के पूरा दिन उपवास रखते हैं और अगले दिन सुबह व्रत खोलते हैं। वहीं फलाहारी व्रत में आप दिन भर फलाहार जैसे फल, दूध, जूस, चाय और ड्राई फ्रूट्स आदि ले सकते हैं और शाम की पूजा के बाद बिना नमक से बना सात्विक भोजन या फलाहार कर सकते हैं। दोस्तों, सावन सोमवार का व्रत रखने से पहले उसके नियम जानना बेहद ही जरूरी होता है। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत के एक दिन पहले यानी रविवार को शाम से ही अपने आचार विचार को सात्विक रखें, यानी रविवार को रात में तामसिक भोजन ग्रहण न करें। इस दिन प्याज लहसुन से बना खाना न खाएं और जो महिलाएं हैं उन्हें एक दिन पहले ही यानी रविवार को ही अपने बाल धोकर स्नान कर लेना चाहिए और बाल धोने के बाद आप तामसिक भोजन ग्रहण न करें। सोमवार के दिन अपने बाल न धोएं। इसके अलावा जो शादीशुदा लोग हैं वह एक दिन पहले से ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी करें, यह भी जरूरी है। सावन के दौरान व्रती और परिवार के सदस्यों को भी बैंगन और कढ़ी नहीं खानी चाहिए। व्रती को सावन सोमवार व्रत में किसी भी प्रकार के नकारात्मक, लालच, क्रोध, घृणा आदि भावनाओं से बचना चाहिए। इस दौरान केवल मन को शांत रखें और शिवजी का ध्यान रखें। चलिए अब जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि क्या है। आपको बता दें कि व्रती को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। हो सके तो इस दिन सफेद रंग के या कोई भी हल्के रंग के कपड़े पहने और जो विवाहित महिला है वह सफेद रंग में कोई भी अन्य रंग मिला हुआ कपड़ा पहने। बस ध्यान रखें कि पूजा के समय गलती से भी काले, नीले या भूरे रंग के वस्त्र धारण न करें। अब आप एक लोटा जल लें और उसे सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब आप अपने घर के मंदिर में जाएं और पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। हो सके तो पूजा में सफेद आसन का इस्तेमाल करें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। अब आप व्रत का संकल्प लें। इसके लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल, पुष्प, अक्षत और दक्षिणा लेकर व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलते हैं और भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी मनोकामना बोले कि हे भोलेनाथ, मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरी मनोकामना को शीघ्र ही पूरा करें।
मनोकामना बोलने के बाद हाथ में जो जल पुष्प अक्षत है उसे शिवजी के सामने अर्पित करते हैं। अब आप घी का दिया जलाएं और शिव पार्वती की विधिवत पूजा करें। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना बेहद ही शुभ होता है, इसलिए आप शाम को पुनः स्नान करके शिवजी की पूजा करें। आप सुबह या शाम एक बार पूरे विधि विधान से पूजा जरूर करें। आपके पास अगर सुबह टाइम है तो आप सुबह विधिपूर्वक पूजा करें। वैसे प्रदोष काल में शिव पूजा अधिक लाभकारी होती है, तो आप शाम के समय सभी पूजन सामग्री लेकर या तो शिव मंदिर में जाकर पूजा करें, या आपके घर में शिवलिंग है तो आप घर पर भी विधिवत पूजा कर सकते हैं। आप सर्वप्रथम शिवलिंग का अभिषेक करें। जल गंगाजल पंचामृत से अभिषेक करें। ध्यान रहे अभिषेक के समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। उसके बाद शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप लगाएं या त्रिपुंड बनाएं। अब इसके बाद शिव जी को वस्त्र या जनेऊ अर्पित करें। बेलपत्र, दूर्वा, शमी पत्र, आंकड़े का फूल, भांग, धतूरा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है उसे शिवजी को अर्पित करें। इसके बाद फल, सूखे मेवे और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। अब आप वहीं बैठकर एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करें, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का भी जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप शिव चालीसा, शिवाष्टक, रुद्राष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात सावन सोमवार व्रत की कथा पढ़े व सुनी। इसके बाद कपूर जलाकर महादेव की और पूरे शिव परिवार की आरती करें और आखिर में भोलेनाथ से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा अवश्य मांगे। इस प्रकार विधिपूर्वक पूजा को संपन्न करें। चलिए अब जानते हैं कि सावन सोमवार का व्रत कब खोलना चाहिए। दोस्तों, सावन सोमवार का व्रत सूर्योदय से लेकर तीसरे पहर तक किया जाता है। यह व्रत सूर्यास्त के बाद यानी शाम की पूजा आरती के बाद ही खोलना चाहिए। शाम की पूजा आरती के बाद आप मीठा भोजन खा सकते हैं। अधिकांश श्रद्धालु शाम को शिव पूजा तक व्रत रखकर प्रसाद, फल, दूध या खीर से व्रत खोलते हैं। जो निर्जल या पूर्ण दिन का व्रत रखते हैं वे प्रायः अगले दिन प्रातः स्नान और संक्षिप्त पूजा के बाद पारण करते हैं। जिस भी प्रकार व्रत रखा हो, फलाहार पर रहे हों तो अनाज और साधारण नमक से बचते हुए सात्विक भोजन से व्रत खोलें। पारण से व्रत पूर्ण होता है। चलिए अब जानते हैं कि सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत में सुबह पूजा करने के बाद अगर आपने निर्जला व्रत नहीं किया है तो आप सुबह की पूजा के बाद जल, चाय, फल, ड्राई फ्रूट्स, जूस आदि ले सकते हैं। लेकिन इस व्रत में एक ही बार अनाज ग्रहण किया जाता है, इसलिए आप शाम की पूजा आरती के बाद मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बहुत से लोग पूरा दिन फलाहारी करना चाहते हैं, तो वह लोग शाम की पूजा के बाद ही फलाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन सावन सोमवार में आप शाम की पूजा के टाइम एक बार एक अनाज का मीठा भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत में नमक का सेवन वर्जित है, इसलिए आप सिर्फ मीठा भोजन ही ग्रहण करें। आप खीर, दही, पूरी, पराठा या चीनी से बनी मीठी पूरी, पराठा खा सकते हैं। लेकिन जो लोग बीमार हैं और नमक के बिना व्रत रखना पॉसिबल ही नहीं है, तो इस स्थिति में सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, लेकिन जहां तक हो सके नमक का सेवन न करें। चलिए अब जानते हैं कि सावन सोमवार के दिन यदि आपको पीरियड आ जाए तो आपको व्रत और पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, यदि किसी महिला को सावन के पहले सोमवार के दिन ही पीरियड आ जाए तो आप इस व्रत को न रखें, इसे स्किप कर दें और नेक्स्ट मंडे से फास्ट स्टार्ट करें। और यदि आपके बीच में किसी मंडे को पीरियड आ गया है तो आप सिर्फ व्रत रखें और पूजा ना करें। और यदि आप सुबह की पूजा कर चुकी हैं और बीच में आपको पीरियड आ जाए तो ऐसे में भी आपको व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, आपको व्रत कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप बीच में ही भोजन कर लेंगे तो इससे आपको व्रत खंडित करने का दोष लगता है, तो आप यह गलती ना करें। अगर आप व्रत स्टार्ट कर चुके हैं तो उसे पूरा अवश्य करें। बस आपको पीरियड में पूजा नहीं करनी है। पीरियड के व्रत में वही बनाकर खाएं जो हर व्रत में कहती है, बस भगवान का प्रसाद ना खाए। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।